चलिए, प्रश्न संख्या 106 आपके स्क्रीन पर ये रहा। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रीट एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये आपके लिए। मैं आपके कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। देखो, यहाँ पर कई विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते, हमारा नाम नहीं ले रहे। इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब समय बिल्कुल ही जीरो है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उत्तर आप अपनी प्रैक्टिस करें। आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन संख्या 106 का राइट आंसर दीजिएगा मॉरिसन मॉडल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण, मूल्यांकन। चलिए उत्तर दीजिए। क्वेश्चन संख्या 107, प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर क्या रहेगा? अधिग्रहण। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए। तैयारी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी, इंपोर्टेंट है ना, सारे प्रश्न है ये। आपने बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्वेश्चन संख्या 108 का राइट आंसर दीजिए। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। प्रायोजना विधि संबंधित है। ऑप्शन चारों जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? GCI। ठीक है, समूह नियंत्रित अनुदेशन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मापन, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन, मापन, मूल्य निर्धारण, मापन, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, मापन, मूल्यांकन। आप अपना केवल आंकलन कीजिएगा। राइट आंसर, इसका राइट आंसर दीजिए मूल्यांकन, मापन, मूल्य निर्धारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? ये विधि किसके द्वारा? प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रायोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक किलपेट्रिक है। और इसमें जो बालक होते हैं वो ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। ठीक है, बालक करके सीखते हैं इसमें। ठीक है ना, खुद बालक जो है वो करके सीखते हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजना का चुनाव का विश्लेषण, प्रायोजना का मूल्यांकन। 110 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सूचना का विश्लेषण। बढ़ते हैं 111 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब तक 3 शिक्षा नीति जो है वो आ चुकी है, और अभी आपके सिलेबस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसके अंदर 1992 में संशोधन किया गया। और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई थी। तो 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर 4 नंबर रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? 4 नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। 112 नंबर प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 112। चलिए 112 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कक्षा शिक्षण यानी कक्षा में जो अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। कक्षा में जो अध्यापन या शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। पोस्टर, समय तालिका, रेखा चित्र और ग्राफ। ये एसएसटी मेथड के प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें ग्राफ के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? ग्राफ के माध्यम से आप तुलना कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित
ने युवा निक्षेपों को जाना जाता है? भांगर, खादर, भाबर, तराई। चलिए 114 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका राइट आंसर क्या होगा? खादर। ठीक है, राइट आंसर खादर। तो आप जल्दी से अपना देखो, मैं यहां व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा 27 और 28 तारीख को रीट का एग्जाम है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उत्तर, और मैं ये दावा करता हूं कि आज की क्लास आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लगभग 10 से 15 प्रश्न आज की क्लास में से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन। क्वेश्चन संख्या 115 का राइट आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। 116 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 116 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या होगा? 2 नंबर। राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धात्विक खनिज युग्म है मैग्नीज, तांबा, तांबा, ग्रेफाइट, लोहा, अबरक, अबरक, डोलोमाइट। 117 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीज, तांबा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? अर्जुन, हिमालय वन, सर्पगंधा, अक्सलवुड। 118 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हिमालयन वन। जब जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी का तहे दिल से बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका कई बार हम लाइव जुड़ते हैं ना कि सर नाम नहीं लेते, है ना, तो मैं नाम यहाँ लेने का समय है नहीं, मैं ऑन द स्पॉट 7वां गेयर गाल रहा क्यों, सीधी सी बात है। थे जल्दी जल्दी उत्तर दो, थोड़ा अभ्यास करो। टाइम अपने 0 है। रीट प्री क्लियर होने के बाद मेंस में हम नाम भी लेंगे, टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल, वर्षा जल। 119 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वर्षा जल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 120 नंबर पर। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? सोलर पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलर पार्क कहां पर जो है वो स्थापित किया गया है? तो सोलर पार्क जो है 120 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो 1 नंबर रहेगा, जोधपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई? क्वेश्चन संख्या 121 का राइट आंसर क्या रहेगा? वल्लभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? अभिधंग, सूत पिटक, विनय पिटक में नियमों का उल्लेख है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 122 का राइट आंसर क्या रहेगा भाई? 3 नंबर। विनय पिटक में संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इसमें किसके उल्लेख है? नियमों का भी उल्लेख। 123 नंबर प्रश्न पे आइए। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? गोदावरी, तुंगभद्रा, गंगा, सोन, चंबल माही, कृष्णा, कावेरी। 123 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका राइट आंसर गंगा और सोन जो है ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं। मौर्य सम्राट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं। 124 का राइट आंसर जो रहेगा वो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा भूभाग था
जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। अग्रभाग, अग्रहार, अग्रदान, भूमिदान। 125 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? अग्रहार, दान, ठीक है ना, अग्रहार। बढ़ते हैं 126 नंबर प्रश्न की ओर। देखो मैं फुल सुपर फास्ट चल रहा हूं क्योंकि एसएसटी से संबंधित हमारे लगभग 300 प्रश्नों का संग्रहण जो है ये मैं लेके आया हूं, तो समय तो लगेगा, आप जानते हो। तो मैं कमेंट वगैरह देखूंगा नहीं, आप अपना उत्तर देते रहे। आप जल्दी से इस क्लास को देखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्र गुप्त के राज कवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? प्राकृत, हिंदी, पाली, संस्कृत। 126 का राइट आंसर क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है वो संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? 127 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कनिष्क का राज कवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचना की थी। 128 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो अशोक घोष। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित किसने की थी? अशोक घोष ने। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? पेशकश, जागीर, मलकियत, परगना। 129 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? परगना। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? परगना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 130 नंबर, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता था। 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नलियर दिव्य प्रबंधम। चलिए, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवाहा, राठौड़, परमार, चौहान। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? 131 का राइट आंसर जयपुर का कछवा वंश। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? सतारा, अवध, झांसी और नागपुर। 132 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अवध। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। 133 का राइट आंसर क्या रहेगा? 4। या इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय मत डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? भारत एक पंथ निरपेक्षता है, संघीय शासन है, ठीक है, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समता। 135 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रस्तावना की बात हो रहा है, ध्यान रखना। प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपको पता है भारत प्रस्तावना में भारत की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये शब्द तो है। भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि भारत का कोई राष्ट्र या सरकारी धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को आगे बढ़ने का समान अवसर है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 135 का राइट आंसर 2 नंबर होगा। राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार हैं। प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार है? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय भी है। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और इसके अलावा कौन सी समानता है? अवसर की समानता। तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष। के एम मुंशी जो है ये प्रस्तावना के कई बार ये प्रश्न आता है, जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो कौन थे? के एम मुंशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 136 का राइट आंसर एस.सी. मुखर्जी। देखो, संविधान सभा के अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप याद रखिए, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, प्रथम उपाध्यक्ष फ्रैंक जे एंथनी थे। फ्रैंक जे एंथनी ये संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे जो मनोनीत थे। परंतु आपसे संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा एच.सी. मुखर्जी। और इसके बाद में एक उपाध्यक्ष और बने, वी.टी. कृष्णामाचारी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक जे एंथनी। प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर देखो फ्रैंक जे एंथनी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी राइट ऑप्शन। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मूल अधिकार था। संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल संविधान में, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में आपसे पूछे तो ये किस प्रकार का अधिकार था? मूल अधिकार था। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय संपत्ति का अधिकार आपको पता है हटा दिया गया। और वर्तमान में आपसे पूछे तो ये एक किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी या फिर ये वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। कानूनी या विधिक अधिकार है जिसका उल्लेख वर्तमान में आर्टिकल 300 क में है, 300 क या 300 ए में है। अगर इसका भाग पूछा जाए तो वर्तमान में इसका उल्लेख भाग 12 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 300 क। बढ़ते हैं 138 नंबर प्रश्न की ओर। 6 से 14 वर्ष की उम्र में बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? शिक्षा के अधिकार से संबंधित बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। आपसे पूछा जाए कि 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है तो आपका उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये 2009 में पारित हुआ। ये भारत में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये भारत में लागू हुआ। इस समय भारत के अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं 139 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? एक बात तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है?
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। निर्वाचित का मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। तो चुनाव होगा तो फिर आपको पता है कि वोट डालने वाले लोग भी होंगे। जो वोट डालेंगे उसे पॉलिटिकल भाषा में क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो उपराष्ट्रपति को वोट कौन डालते हैं? 139 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? संसद के 139। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ये ऑप्शन थोड़े गलत प्रिंट हो गए। इसमें राइट आंसर होगा संसद के सभी सदस्य। इसका राइट आंसर होगा संसद के सभी सदस्य। राइट आंसर क्या होगा? संसद के सभी सदस्य, अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के सभी का मतलब निर्वाचित और मनोनीत एमपी उपराष्ट्रपति को वोट डालते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की उपराष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 143। 143 में जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात याद रखना, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई परामर्श या राय दी, तो याद रखना राष्ट्रपति जो है वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राय लेना, राष्ट्रपति द्वारा राय लेना 143 को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित किया गया है? भाग 8, 9 क, 11, 10 क। तो देखिए शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। क्वेश्चन संख्या 141, 141 का राइट आंसर क्या रहेगा? भाग 2 याद रखना, 9 में तो पंचायती राज है। भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है और भाग 9 क में शहरी निकाय का उल्लेख है। भाग 9 क में किसका उल्लेख है? शहरी निकाय का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। 142 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा भाई? 2 सदस्य। बढ़ते हैं 143, क्वेश्चन संख्या 143। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो राइट आंसर 143 का राइट आंसर 1 रहेगा। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की सहायता और सलाह के लिए राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का प्रमुख या मुखिया कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा।
74 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो सभी कार्य जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, ये बात ध्यान रखना है। मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद जो सलाह देगी उस सलाह की, याद रखना, उस सलाह की न्यायालय जो है वो जांच नहीं कर सकता। न्यायालय जो है वो जांच नहीं कर सकता। ठीक है, तो राइट आंसर 1 नंबर। बढ़ते हैं 144। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 144 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। बढ़ते 145 नंबर। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश एवं देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा, आप जल्दी जल्दी अपना उत्तर दीजिए। 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विषुव संबंधित है 21 मार्च, 29 फरवरी, 22 दिसंबर, 21 जून। क्वेश्चन संख्या 146 का राइट आंसर होगा 21 मार्च। 147। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पूर्वी घाट। 147 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, आप ध्यान रखना, आपका अपना YouTube चैनल है ये। अभी हम 3 मार्च से हमारा जो ऐप है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। कंपटीशन तैयारी के नाम से प्ले स्टोर में जाके आप अपना खुद का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा, कंपटीशन तैयारी सीटी, येलो कलर में, ब्लैक बैकग्राउंड में आपको अपना कलर दिखाई देगा। 147 का राइट आंसर क्या रहेगा? 147 का राइट आंसर क्या रहेगा? अरावली। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? अरावली। बढ़ते हैं अपने 148। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा हूं, आप जल्दी से अपना उत्तर जो है वो तय करें। 149। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? राइट आंसर क्या रहेगा? 149 का REM व्हीलर। बढ़ते हैं 150 नंबर 151 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए बीच में शायद मिसप्रिंटिंग हो गया, 149 के बाद डायरेक्ट आप आ जाओ 151 पे। 151 नंबर प्रश्न का देखो, अगस्त माह में भारत में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? 151 का राइट आंसर 15 डिग्री उत्तर पे। ठीक है, देखो मैं व्याख्या करने के लिए अब आपके पास समय नहीं है भाई। ज्ञान बांटने को मैं कितना ही बांट दूं, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लेना कि आप क्या करोगे, इस क्लास को अच्छी तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है। एक बार आप एक काम कर लेना, जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शनों के प्रश्न देख लेना, पेपर में प्रश्न आ जाएंगे। जहां मुझे लगेगा कुछ व्याख्या करनी है वो मैं आपको व्याख्या कर दूंगा, वो चिंता ना करें। आज की क्लास में से लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सुपर फास्ट आप क्लास ये चल रही है, आप सिर्फ अपनी तैयारी का अवलोकन करें। चलिए 153 नंबर अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। 153 मेनाल, कोठारी, बेड़च, जोजडी, बेड़च, मेनाल, कोठारी, सोम, रूपारेल, जोजडी, बांडी, जुआई। राइट आंसर 4 नंबर। आपकी स्क्रीन पर 154 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करना है अभ्यारण्य और इधर वन्य जीव दिए हुए, अभ्यारण्य और वन्य जीव दिए हुए, आप इसका उत्तर दें। आप इस प्रश्न का उत्तर दें भाई।
टोडगढ़, राउली, सीता माता और माउंट आबू। 154 नंबर प्रश्न का 154 राइट आंसर क्या होगा? 3142। सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, ध्यान रखना। सुमिलित कीजिए, एक साइड में खनिज है, एक साइड में उपभोग है। सीसा, जस्ता, तांबा, जिप्सम, ये वोलेस्टोनाइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 155 का राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? 4 नंबर, 4 1 2 3। चलिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर। राइट आंसर 1 नंबर रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखो, अब हमारे पास समय नहीं है तो हम सुपर फास्ट क्लास ले रहे हैं। रीट प्री होने के बाद आप रीट मेंस के अंदर हमारे आप चैनल से जुड़िएगा, ठीक है। हमारा ये ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइए, कंपटीशन तैयारी के नाम से इस ऐप को डाउनलोड करें। सीटी कंपटीशन तैयारी ऐसा लोगो हमारा मिलेगा। 5 स्टार रेटिंग दो हमारी। आप ऐप पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करें, 5 स्टार रेटिंग दे, ठीक है। और हम बहुत ही उचित दर पे, देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जन्मदिन पे ऑफर है, 2 दिन पे लुगाई को जन्मदिन है, टाबर को है, फलाणो है, दीगड़ो है ना, ये स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी है। देखो सब लोग जो है वो पैसे के लिए काम करते हैं। मैं कह दूं मैं थारे लिए फ्री नाचूं, ये बकवास है। हर आदमी का काम करने के पीछे स्वार्थ होता है। माता पिता भी अगर अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो उसके पीछे स्वार्थ होता है कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। हालांकि हर आदमी का स्वार्थ रहता है, पर मैं विद्यार्थियों के लिए इतना कह सकता हूं कि आपको उचित दर पे, अभी रेट मैंने तय नहीं किए, रेट मैं तय करूंगा। ये मेरे नंबर है 95 880 81 692। अगर कोई विद्यार्थी जरूरतमंद है जिसके पास पैसे नहीं है वास्तव में, तो मेरे से संपर्क करें, उसको मैं फ्री भी दूंगा। बाकी अभी रेट मैंने तय नहीं किए हैं, मैं आपको बता दूंगा। नौकरी लगने के बाद मुझे चाहे पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 1528 में, 30 जनवरी। क्वेश्चन संख्या 157। 157 का राइट आंसर जो है वो रहेगा 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 30 जनवरी 1528। चलो जी, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको पता है, जाम्बो जी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बो जी। दर्जी समुदाय के पिंपा जी, है ना। ये कुछ बातें आपको याद रखना है। रामानंद जी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप केसरी के संपादक थे वो कौन थे? 159 में, 159 में गणेश शंकर विद्यार्थी। 1 नंबर इज राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? मत्स्य संघ की स्थापना 160 160 का राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? देखिए 18 मार्च 1948। ये तमाम वो प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहां हुई? भीनमाल, रायपुर, अलवर, वर्धा। तो ये क्या पूछे? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो कहां पर हुई थी? वर्धा में। कहां पर हुई थी? वर्धा में। चलिए, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बप्पा रावल, राणा लाखा, राणा सांगा और राव चुंडा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 2 नंबर इज राइट आंसर। पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ? ठीक है, उदयपुर में झील स्थित है। स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति और सैन्य प्रशासन। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ज्योतिष से इसका संबंध है। देखो आपको लग रहा होगा
कि कई बार वो यूट्यूब पर ऐसा होता है कि सर हमारे नाम ले रहे, नाम नू मैं कुछ नहीं लूंगा, सीधी सी बात है, गेर 7 वालेडो है, नाम में थारा 28 तारीख ने पेपर दे गया जियो, अपा सारी रात थारा नाम ले लेगा। मेरो उद्देश्य है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बीकानेर, अलवर, नाथ द्वारा चित्रकला से संबंधित है। इसका संबंध कपड़े पर चित्रकारी करना, नाथ द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हड़ौती और शेखावाटी। तो ये सारी मालवी की उपबोली है। 166 कौन सा वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है? मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई और कालीबाई। तो राइट आंसर क्या होगा 166 में 2 नंबर। बढ़ते हैं 167 की ओर। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? ये टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान, सोशल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर, अब देखो सामाजिक विज्ञान की जो मेथड है, अगर मेथड के लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं तो ये आप कैसे सही कर सकते हो? तो मैं आपको बता दूं, मेथड में वही प्रश्न होगा, या तो आपको तुक्का मारने की विधि बता रहा हूं, मेथड और साइकोलॉजी में उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न अक्सर सही होते, अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये तुक्के मारने, आ रहा है तो आप सही कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सभी, कोई नहीं, या सबसे लंबा ऑप्शन होगा, या आप नकारात्मक विचार को, टीचिंग मेथड में विशेष रूप से जो बात नेगेटिव है उस बात को आप बाहर कर दो। जैसे शिक्षण है शिष्टाचार, राइट आंसर इसका क्या होगा? लक्ष्य नहीं है। शिक्षण शिष्टाचार जो है ना, बौद्धिक मानसिक विकास तो होगा, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना, तो इसका राइट आंसर जो है वो 4 नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। अब शिक्षण अधिगम सामग्री जो शिक्षण कार्य को सीखने में जो सामग्री का महत्व है, तो 168 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर समय और परिश्रम की बचत। आपको अगर आसानी भाषा में समझना है तो अध्ययन सामग्री को लिए समय और परिश्रम की बचत होगी। अगर आपको सॉरी 1 मिनट, अच्छा, विषय वस्तु की स्पष्टता भी होगी, 1 और 2 दोनों सही, सॉरी, ठीक है ना भाई। आप अगर अच्छी टीचिंग मेथड का प्रयोग करोगे, अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे, तो इससे आपको परिश्रम में भी कम लगेगी, समय बचत आएगी, आसानी से समझ में आएगा, विषय वस्तु की स्पष्टता भी क्लियर होगी। 169 सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने की सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? आप पेपर में ये विशेष ध्यान रखना, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। व्यक्ति परकता, अच्छे मूल्यांकन करना हो तो कौन सा मापदंड? देखो, वेदता, विश्वसनीयता, तो वेदता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति परकता। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य और उपयुक्त सभी। 172 का मैंने कहा जो सभी आए उसको ठोक दो, शिक्षण विधियों में और साइकोलॉजी में लंबा ऑप्शन उसको ठोक दो। संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति पर निगरानी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाबाश। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है तो आपको पता है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान जो है ना, सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन। अब आप खुद पढ़े हो, आपने देखो रट्टा मत मारो, आपने पढ़े हो सामाजिक विज्ञान, उसमें कभी समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान,
कभी नहीं पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, है ना, वो सारा पढ़ा है। 175 निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। परिभाषा देना, वर्गीकरण स्थापित करना और ठीक है, इसका राइट आंसर दीजिए। 175 का राइट आंसर जो है वो 3 नंबर इज राइट आंसर, स्थापित करना। 176 सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 176 का राइट आंसर क्या रहेगा? मैंने कहा उपयुक्त सभी आ जाए तो आप कर दो, इनमें से कोई नहीं है, लंबा हो। कौन सी स्थायी पौने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। राइट आंसर इसका क्या होगा? पछुआ पौने। आपने सब कुछ ज्ञान ले रखा है, कोचिंग की है आपने, चाहे मान लो ऑनलाइन कोर्सेज लिया है, तो मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप प्रश्नों का उत्तर दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर आपके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 148 का विली विली चक्रवात आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 179 का आप उत्तर दें, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 179 का राइट आंसर क्या रहेगा? 1 और 2। ठीक, आ जाइए 180 पे। देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा क्योंकि समय आपके पास है ही नहीं। हिमाचल व शिवालिक के मध्य। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर क्या होगा? अभी 11 से 21 के बीच में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर होगा भाबर तराई खादर डेल्टा। बढ़ते हैं 184। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो आपको पता है अपना राजस्थान। जिप्सम का क्या होगा? अपना राजस्थान, अपना राजस्थान। 185 जयशंकर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? 185 का राइट आंसर होगा लद्दाख। राइट ऑप्शन क्या होगा? लद्दाख। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है, संघ 3 प्रकार की सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। तो कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख जो है वो कौन सी सूची में दिया गया था? राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का स्थान दिया गया है? आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? अभिलेखीय न्यायालय। और 143 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री शक्तियां दी गई है। बढ़ते हैं 189। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है? अनुच्छेद 53। देखो, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अच्छा, राष्ट्रपति का हमारे दिल में सम्मान है, भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। वो अनुच्छेद थे, ये याद रख उसको कि भारत को राष्ट्रपति 52 है। अगर आपको भारतीय संविधान से संबंधित रीट में सारे प्रश्न सही करने हैं तो मैंने रीट एसएसटी से संबंधित 2 क्लासे पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल रखा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जीके सुभाष जोड़ पे। आर्टिकल 1 से 395 ये टाइटल आपको थंबनेल पे मिलेगा। 2 क्लासें डाली हुई है, ये दोनों क्लासें देख लो। संविधान से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति किसो का अपनो? राष्ट्रपति 52। भारत को राष्ट्रपति 52। चलो जी, 190। देखो, समय नहीं है, मैं कितनी व्याख्या कर सकता हूं, कितनी ट्रिक बता सकता हूं, पर मंठा इन टाइम ट्रिक और व्याख्या कोई कौन देखे, सिर्फ प्रैक्टिस। ज्ञान सारा न ज्ञान बांटने जरूरत को नहीं, इसलिए मैं सुपर फास्ट चल रहा हूं। 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। और ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के बी में है। देखो, स्मॉल लेटर है, आपको ऐसा ऑप्शन आ सकता है स्मॉल बी, और अगर मोटोडी एबीसीडी को बी आवा है तो इसमें है पंचायती राज का गठन। आपको सीधा 243 दे सकता है, 243 बी या पंचायती राज का गठन, ठीक है ना। ये अगर कैपिटल अक्षर आए तो। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपको पता ही है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश। चलिए, 192। चावंड चित्रकला शैली का विकास मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, शेखावाटी। क्वेश्चन संख्या 192 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो, इसका सभी लोग राइट आंसर देवी। क्वेश्चन संख्या 192 का राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का ग्रंथ इसी से संबंधित है। किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित, ये करेक्शन है, संबंधित रही है? बरड़, सिक्कर, बिजोलिया और बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? नाक, दांत, कान, गला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो आपको होता है सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक जो है सीखने का सिद्धांत। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अड़गूजा। आपा टाबर होता मेलम जानता नहीं क्या माने अड़गूजू ही रहा दो।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक साइड में महाजनपद दिए हुए हैं, एक साइड में नगर दिए हुए हैं। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो राइट आंसर क्या होगा? 197 का राइट आंसर क्या होगा? कंबोज राजपुर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बनदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारां में, झालावाड़ में। 198 का राइट आंसर बनदेवरा कहां पर है? बारां। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया, अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 199 का राइट आंसर क्या होगा भी? तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक। सेल्यूकस की पुत्री से उन्होंने क्या किया था? विवाह। बढ़ते हैं 200 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में। अब आपको सही कथन कौन सा है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन संख्या 200 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अपने 201 नंबर प्रश्न की ओर। डूंगजी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो 201 का राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर बीकानेर व जोधपुर। ये कहां के थे? सीकर के थे। डूंगजी और जवाहर जी कहां के थे? सीकर के थे। किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? क्वेश्चन संख्या 202 का राइट आंसर जोरावर सिंह बार्ट। सभी लोग एक बार क्लास में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। देखो, व्याख्या करने को मैं कितनी भी कर सकता हूं, ज्ञान कितो ही बांट सकूं, पर अब ज्ञान सुने कौन? अब आपका अगर YouTube चैनल आप देख रहे हो, अगर आप किसी भी YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो उसका एक ही मकसद है कि आप प्रैक्टिस करना। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप हमें विश्वास कर सकते हो कि सर क्लास लेके आए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। पेपर में प्रश्न देखे जा सकते हैं, कुछ मुझे लगा वहां मैं व्याख्या कर दूंगा। आज की क्लास में से अगर आप देखो, जो ऑप्शन दिए गए, एक मैं उत्तर बता रहा हूं, 3 ऑप्शन और है, उनके प्रश्न क्या होंगे वो आपके पास एक दिन का समय है, तो वो प्रश्न आप उनके प्रश्न क्या होंगे वो देख लीजिए। प्रश्न 10 से 15 प्रश्न एक क्लास में से देखे जा सकते हैं। तिहाड़ जेल में रखा गया कौन से क्रांतिकारी को? क्वेश्चन संख्या 203। 203 का राइट आंसर क्या रहेगा? अभी 203 का क्वेश्चन संख्या 203। शाबाश, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? गोपाल सिंह खरवा। शाबाश, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। आपके सामने 6 ऑप्शन दिए गए हैं। पुरोहित, गोपीनाथ, पुंजा, जयमल, हकीम खां, चारण, कृष्णदास। 1 2 3 5। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? क्वेश्चन 205 का राइट आंसर क्या होगा? राम गोपाल पोधार की छतरी। 206। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रवास पाटन, आलमगीर, चनुदड़ो, कोटदीजी। राइट आंसर से क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? देखो, कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? 3 नंबर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, कोटदीजी।
ठीक है, आलमगीर आपको पता है यूपी में है। ठीक है, बढ़ते हैं 207 नंबर प्रश्न की ओर। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? 207 में ब्रह्मगुप्त का जन्म किस में हुआ? जालौर में। बढ़ते हैं 208 नंबर प्रश्न की ओर। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 208 का राइट आंसर होगा, राइट आंसर 1 व 2 दोनों, 2 नंबर इस राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत दरियाव जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा कहां स्थापित की गई? रामसनेही संप्रदाय की शाखा कहां स्थापित की? सापुरा, रैन, सींथल, खेड़ापा। अच्छा देखो, रामसनेही संप्रदाय रामचरण जी ने दिया था। किसने दिया था? रामचरण जी ने। इसने 4 पीठ स्थापित की, चारों पीठ इधर दी गई है। मेन पीठ शाहपुरा में मुख्य पीठ है। शाहपुरा में क्या है भाई? शाहपुरा में मुख्य पीठ के संस्थापक रामचरण जी है। रैन के संस्थापक है दरियाव जी है। रैन के संस्थापक कौन है? दरियाव जी। सींथल के हरि रामदास जी, हरि राम दास जी। खेड़ापा के रामदास जी है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा में, रैन नागौर में, सींथल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में। 209 नंबर 209 का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता ही दिया कि रैन के संस्थापक दरियाव जी है। क्वेश्चन संख्या 210। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। 210 210 का राइट ऑप्शन होगा केवल 2। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। चलिए 210 का राइट आंसर क्या होगा? 210 का राइट आंसर 1 नंबर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 211। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 211 में 1/6 विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। KUMBA तेलंगाना कुंभा। वर्तमान में भारत के अंदर 6 विधान परिषद है। 6 कहां का? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। 5/6 सदस्य जो है वो विधान परिषद में क्या होते हैं? 5/6 सदस्य विधान परिषद में निर्वाचित होते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सेनम अयंगर। अनंत सेनम अयंगर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। GV मावलंकर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। आप जब वोट डालने जाते हो तो सबसे पहले जिस रूम में प्रवेश करेंगे ना आप, पहला जो प्रथम मतदान अधिकारी है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला मतदान अधिकारी जो क्या करेगा, आपका वोट लिस्ट में नाम देखेगा कि आपकी पर्ची लेगा। जो आपके पास पर्ची होगी ना, नाम देखेगा आपके वोट लिस्ट में नाम है या नहीं। दूसरा, आपका साइन करवाएगा। मतदाता रजिस्टर अधिकारी होता है, रजिस्टर अधिकारी, और आपको सही लगेगा। तीसरे मतदान अधिकारी काम होता है कि जो ईवीएम मशीन होती है उसका बटन ऑन ऑफ करना। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा संसदीय शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति क्या होती है जी? उत्तरदायी होती है। बढ़ते हैं 215 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण क्या है? तो परिभाषित करना। ज्ञान को क्या करना है? परिभाषित करना है। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा।
ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लें, बस आनंद लें क्लास का। सुपर फास्ट क्लास है, रीड के बाद हम आराम से अध्ययन कर लेंगे, चिंता ना करें आप। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? 217 का राइट आंसर क्या होगा? सहरिया। ठीक है, आ जाइए। लास्ट में आप अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसको आप मेन कमेंट बॉक्स में लिखकर वो सारी बातें बताएं भी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, कायलाना, सिलिसेट। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो 241 का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सरसों। मक्का, मूंगफली, कपास, सरसों। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ग्लोब। तो राइट, आपको पता है ये ज्योग्राफी में पृथ्वी की आकृति को ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चौरी चौरा घटना का संबंध, घटना कब हुई? 22 जनवरी, फरवरी, नवंबर और अप्रैल। 221 का राइट आंसर होगा फरवरी 1922। फरवरी 1922। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया गया? किस शासक ने? उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जय सिंह। राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो जय सिंह होगा। राइट आंसर क्या होगा? जय सिंह। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवताओं का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी विवेकानंद। देखो, मैं समय आपका बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहा हूं, आप अपनी प्रैक्टिस करें, पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? चोखा मोला। 224 का राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो इसका आंसर क्या होगा? राज सिंह। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मैं समय खराब नहीं करूंगा। टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। एश्योरेंस आपको पता है जीवन बीमा निगम है। इंश्योरेंस जीवन बीमा निगम है। ये पता नहीं प्रश्न किस हिसाब से एसएसटी में दे दिया। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। बाकी सारे जो है केंद्रीय बैंक जो है वो आरबीआई। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय? सहकारी बैंक। 230 का राइट आंसर जो है वो क्या होगा? सहकारी बैंक का मुख्यालय जो वो कहां पर है? जयपुर में। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह? तो राइट आंसर क्रिया का सिद्धांत। करके सीखना तो आपको पता है क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? 233 का राइट आंसर क्या होगा? अपसोर। ठीक है, देखो मैं सुपर फास्ट क्लास, क्योंकि समय है ही नहीं, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको मैं प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
235 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। 3 नंबर इस राइट आंसर। बढ़ते हैं 236 नंबर, शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो अगर आपको आकलन करना है विद्यार्थी का तो उसको क्या दें? परख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 237 का राइट आंसर होगा 2004 से 5। हाँ, मैं तो आपको अभ्यास करा रहा हूं, आप अपना अपना जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 238 का राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकारों किस मौलिक अधिकार का भाग माना गया? तो आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया। 21 का संबंध जो है वो 19 से 14 से 18 पहला समानता का अधिकार है और 19 से 22 जो है वो कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर इसमें 239 में क्या होगा? 1 नंबर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2012। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि संप्रभुता भारत के लोगों में सहित है। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि हम भारत के लोग शब्द कहां से लिए गए? अमेरिका। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? एक साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। 18 में उपाधियों का अंत है। 18 में क्या है भाई? 18 में उपाधियों का अंत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी आपको लगे भाई, ठीक है। और हमारा जो ऐप है उसका नाम है कंपटीशन तैयारी के नाम से हमारा ऐप है। इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा प्ले स्टोर में। अगर डाउनलोड करोगे आप, 3 मार्च को हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना, मान लीजिए 2 मार्च को आकर मैं तमाम घोषणाएं करूंगा कि हम किस प्रकार की टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू कर रहे हैं, कौन से कोर्स ऑनलाइन हम बेच रहे हैं, है ना भाई, ऑनलाइन बेचना ही होता है, कौन से कोर्स हमारे अपलोड होंगे वो सारी मैं घोषणाएं करूंगा, ठीक है। बहुत ही उचित रेट पे आपको मैं और कोर्स जो है ना उपलब्ध कराऊंगा। अगर कोई मान लो कोई विद्यार्थी कहता है हम संभव ही नहीं है देना, तो मुझसे संपर्क कर लें, मेरे नंबर दिए हुए। मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4A 244 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 25 से लेकर 28 है। तो इसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म को धारण करना, अंतःकरण, प्रचार प्रसार, धर्म के अनुरूप आचरण। क्वेश्चन संख्या 244 का राइट आंसर क्या हुआ? अंतःकरण, पालन, अभ्यास, प्रचार प्रसार, ठीक है। 1 नंबर इज राइट आंसर। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
245 का राइट आंसर क्या होगा? समान कर हेतु समान वेतन। बाकी सभी का संबंध जो है वो सामाजिक न्याय से, सोशल जस्टिस से है। लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करना हो तो गणपूर्ति क्या चाहिए? 1/10। ठीक है, लोकसभा की पूछे, आपसे राज्यसभा की पूछे। लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद, संसद की कार्रवाई को प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कितना चाहिए? 1/10। लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करना हो तो 543 सदस्य है लोकसभा के अंदर वर्तमान में, यानी 55 लोग। गणपूर्ति का मतलब मिनिमम उपस्थिति 55। राज्यसभा के अंदर 245 लोग हैं, मतलब 25 लोग कम से कम उपस्थित होने जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है? मंत्री परिषद का उल्लेख 74 में। और अगर आपसे राज्य, ये तो केंद्रीय मंत्री परिषद है, अगर आपसे राज्य मंत्री परिषद पूछी जाए तो केंद्र वाला अनुच्छेद अगर पता है आपको तो राज्य में क्या करना है, इसमें 11 माइनस करो। केंद्र वाले अनुच्छेद में 11 माइनस करो। 74 में 11 माइनस करते हैं तो ये 63 आता है। तो राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल की सहायता करेगी, वो 163 में है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। हटाने की बात करें तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 249 का राइट आंसर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने तो बाध्य है, बाध्य नहीं है। 143 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह मांगी जाती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के। राइट आंसर। इसको 70वें संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 251 का राइट आंसर होगा यांगतीसी, यांगतीसी। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा। तो ये किलिमंजारो कहां पर है? तंजानिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है? राइट आंसर दीजिए। तो राइट समताप सीमा पर राइट ऑप्शन क्या है? 4 नंबर इस राइट ऑप्शन। सभी विद्यार्थियों को आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज का कोई इशू नहीं है? बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 254 का राइट आंसर क्या रहेगा जी? 2 नंबर। एक पोषण स्तर को दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। 255 का राइट आंसर क्या रहेगा? 10%। मैक्सथनीज किसका राजदूत था?
सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? 257 का राइट आंसर फायान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना, राम प्रसाद। चेतक तो घोड़े का नाम था। ऐसा प्रश्न भी देखो रीट, ये तमाम प्रश्न रीट में पूछे गए। ठीक है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ? जन्म हुआ तो इसका बंजारा परिवार में हुआ। क्या हुआ? बंजारा परिवार में। चेतावनी चूंटिया, केसरी सिंह बार्ट। ठीक है। 260 का 260 का राइट आंसर केसरी सिंह बार्ट। शाबाश। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट ऑप्शन रहेगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जनपद की राजधानी जो है वो उत्तर क्या रहेगा? विराट नगर। अच्छा, जनपद के बारे में देखो, हमने हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री मैराथन की क्लास डाल रखी है, वो क्लास देख लो। राजस्थान हिस्ट्री का प्रश्न संभवतः वहीं से पूछा जाएगा। और जनपद तो मैंने बहुत डिटेल से करवाए हुए। पेगन वंश का आनंद मंदिर यहां स्थित है, म्यांमार, जिसे वर्मा भी कहा जाता था कोई टाइम में। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने 1192 में जीता। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालबेलिया। चलिए, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा, मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। ये प्रश्न सारे आपको आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उत्तर देते रहो। बस अभ्यास करवाने के लिए क्लास है, न कि ज्ञान बांटने। बणी ठणी संबंधित है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरीदास। बणी ठणी नागरीदास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ददरेवा ग्राम संबंधित है। ददरेवा, गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो ददरेवा है। और गोगा जी का दूरमेड़ी जो है वो ददरेवा में, धड़ मेड़ी, गोगा मेड़ी में मेला लगता है, वो सर आपको पता है। खेजड़ली आंदोलन जोधपुर में जो हुआ, बलिदान किसने दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? अमरता देवी। शाबाश। पुस्तक आनंद मठ के में वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, पहले 15 आपके अगर रीड के पुराने पेपर देखो उसमें 15 है, अब इसको 62 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर इसमें हनुमानगढ़ होगा। बढ़ते हैं 272 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला, जैसमंद, फतेह सागर और, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसमंद। मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? जैसमंद। विष्णु के भगत कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवार। और सेव भगत जो है वो क्या कहलाएंगे? सेव भगत की बात करें तो नैनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा उत्तर होगा भी? अंगुत्तर निकाय। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? परुषिणी। परुषणी। चलिए, सूरसेन जनपद की राजधानी जो है वो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, एक मिनट। सूरसेन जनपद की राजधानी
इसमें राइट आंसर क्या होगा? सूरसेन भरतपुर मथुरा यूपी साइड में पड़ता है। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से स्थिति को सामने आया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक 10वीं क्लास तक। ठीक है ना, 1 से लेकर 10वीं क्लास तक सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा, कौन किसी ने दिया था? बीएस ब्लूम द्वारा। देखो मैं समय खराब नहीं करूं आपका, जल्दी जल्दी देखो, रीड प्री होने के बाद मेंस में सारी बातें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, याद कराएंगे। अब तो समय नहीं है अपने पास, तो मैं कोई ट्रिक बताऊं, कोई याद कराऊं, रट्टा मराऊं, इतना समय है नहीं। आप अपना प्रैक्टिस कर लो। तो वो दुनियादारी है, सभी लोग जितने भी विद्यार्थी है, वैसे तो ये समय ही नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास देखी जाए, ये समय नहीं है। पर फिर भी जो विद्यार्थी जिस यूट्यूब चैनल को अपना मानता है, जिस टीचर को अपना मानता है, उसकी क्लास देखने का प्रयास करता है, तो उसी परिपाटी में लोग लगे हुए हैं, तो मैं भी क्लास ले आया। वैसे ये समय नहीं है आपको यूट्यूब चैनल पे क्लास देखने का, फिर भी अब दुनिया क्लास डाल रही है, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके सुभाष जोड़ पे क्लास ना आए तो आप लोग सर कहाँ चले गए। तो मैंने भी चलो सोच लिया कि चलो क्लासें डाल देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं। तो इस पर्पज से, हालांकि क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं ये मानता हूं कि ये क्लास आपने ढंग से देख ली, मैं एक उत्तर बता रहा हूं, 3 ऑप्शन जो बचते हैं, अगर आपने उनका प्रश्न देख लिया ये उत्तर किस प्रश्न का है, तो आज की क्लास में से आपको 10, 12, 15% देखने को मिल सकते हैं। 280 प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रम क्षेत्र में शामिल है, आंतरिक और बाह्य क्रियाएं दोनों। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, लेखक, विद्यार्थी, शिक्षक, सरकार। तो आपको पता है विद्यार्थी के अनुकूल ही होगी, और तो पॉजिटिव बात भी आप सोच सकते हो। अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि 282 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कथन। 2 नंबर इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 283। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, एक एसएसटी का टीचर हो उसको किस पे बल देना चाहिए? विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन और शक्ति का विकास करना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो राइट आंसर क्या होगा? देखो इसका, विश्व के प्रति रुचि, ऐतिहासिक स्थलों का प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करना, विषय वस्तु की बेहतर। राइट आंसर इसका 4 नंबर हो। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर। 286 प्रायोजना किलपेट्रिक की मेथड है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये मेथड भी किलपेट्रिक का है, तो ये किसका कथन होगा? किलपेट्रिक। 287 क्या कहता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के लिए मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो 287 का निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा कौन सी रबी की फसल है? रबी मतलब सर्दियों की, रबी का मतलब सर्दियों की बात हो रही है, तो सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है? सरसों। 3 नंबर सरसों है, चना है, आपको पता ही है, कणक वगैरह, गेहूं वगैरह जानते हो आप। किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के धुबरी को जोड़ा जाता है? 289 का राइट आंसर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। चलिए, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षर जनसंख्या को ढंग से पढ़ के जाना भाई, 82.141% जनसंख्या का निश्चित रूप से पेपर में आएगा।
शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भूमध्य सागर से शीतकालीन वर्षा होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। 292 का राइट आंसर क्या होगा, तराई प्रदेश। आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रश्नों का संग्रह है ये। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। 293 का राइट आंसर होगा कोयला। ठीक है, कोयला। टिकाऊ यानी दीर्घकालीन कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। राज्य की बात हो रही है तो इसमें आपको पता है सिक्किम। सिक्किम जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इधर। लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तत्कालीन सहयोग से हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 295 का राइट आंसर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। कुख्यात तो चंबल ही है, चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध, ध्यान रखना। याकूत जनजाति आवास स्थान है। याकूत जनजाति आवास स्थान है। याकूत जनजाति के बारे में पूछा गया, आपका राइट आंसर उत्तरी साइबेरिया। बढ़ते हैं 298। गग्गर का मैदान अवस्थित है। गग्गर आप जानते हो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में गग्गर का मैदान, विशेषकर हनुमानगढ़ जिला है, पर अब इसमें ऑप्शन इस प्रकार है तो आपको गंगानगर को भी शामिल करना है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। तो प्रथम वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया, ब्यावर। ब्यावर में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो गंगानगर। तो ये हमारे आज की क्लास में टोटल कितने प्रश्नों का मैंने आपको अध्ययन कराया, 300 प्रश्न जो है एसएसटी से संबंधित, और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न क्या एसएसटी में ही पूछे गए, मैं आपको स्पष्ट कह दूं। और मैंने जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर करवाए हैं, ज्यादा व्याख्या की नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द एग्जाम है, तो ज़्यादा ज्ञान बांटने की आपको जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे तो इन दिनों में प्रैक्टिस करने की, यूट्यूब पे टाइम खराब नहीं करना है, सीधी सी बात है। अब जनता जनार्दन है, दुनिया भागी है यूट्यूब पे यूं मुंह, तो मैंने भी सोचा मैंने वीडियो बाहर डाल दे, तो मैंने ये वीडियो डाल दिया। तो रीट प्री तो अभी नज़दीक है, बस होने ही वाला है 27-28 को, आपको पता ही है। रीट मेंस में आप हमारे पे विश्वास करें, जितना भी राजस्थान का जीके, पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान, सारा मैं रट्टा बनाऊंगा, मेरे पे विश्वास रखें। और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, कंपटीशन तैयारी, TAIYARI, इस ऐप को डाउनलोड कर लें। ये लोगो रहेगा। 3 मार्च को मैं इसे लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें बेहतरीन टेस्ट सीरीज और आपको कोर्स उपलब्ध रहेंगे, वो चिंता ना करें। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये क्लास, देखो वैसे अब इसे प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस की, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का रीट प्री क्लियर हो। गॉड ब्लेस यू। कैसे रीट में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैंने हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो बना रखा है कि 5 दिन में कैसे आप स्टिक रणनीति रीट के बारे में, वो उसको जरूर देखें आप, उसमें सारी बातें मैंने बताई हुई है। तो अब हम रीट के बाद रीट मेंस में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।